हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 के मैथ यानी प्रश्नावली 8.1 की पहला क्वेश्चन करने वाली है। देखिए लिखा हुआ है त्रिभुज ABC में जिसका कोण 20 समकोण है, AB 24 सेंटीमीटर, BC 7 सेंटीमीटर, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। जिसमें पहला दिया गया है साइन A कॉस A, उसके बाद साइन C, उसके बाद लिखा हुआ है कॉस C। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। ठीक है, यहाँ मान लेते एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं जिसका नाम धर देते AB, उसके बाद C। ठीक है, यहाँ पर मान लेते ये समकोण त्रिभुज है, ये समकोण है। तो इतना जान लीजिए समकोण के सामने का, अब पहले लिख लेते जो जो चीज़ दिया गया है। यहाँ पर लिखा हुआ है B समकोण है, उसके बाद कहता है AB 24 सेंटीमीटर, A से B की लंबाई कितना है 24 सेंटीमीटर। उसके बाद देखिए लिखा हुआ है BC 7 सेंटीमीटर, BC का मान कितना है 7 सेंटीमीटर। तो कहता है निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। इसका मान ज्ञात करने से पहले हमको क्या करना पड़ेगा, कर्ण का मान ज्ञात करना पड़ेगा। तो इसके लिए AC का यानी कर्ण का नाम AC है, तो हम AC बराबर AC का फार्मूला लिखते हैं, यानी कर्ण बराबर होता है लंब के स्क्वायर प्लस आधार के। तो यहाँ पर देखिए लंब का मान दिया गया है AB के स्क्वायर और प्लस में BC के स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए AB का मान कितना है 24 है, सेंटीमीटर नहीं लिखते, बाद में लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है 24 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर प्लस में 7 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए 24 का स्क्वायर करते हैं तो 576 और प्लस में यहाँ पर कितना है 7 ना, तो 7 का स्क्वायर करते हैं तो 49 हो जाता है। तो यहाँ पर लिखेंगे 49। उसके बाद यहाँ पर देखिए दोनों को जोड़ते हैं 576 में 49 को जोड़ते हैं तो आता है 625। 625 किसका वर्ग, 625 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना होगा 25 होगा। यानी इसका मान कितना आ गया 25 आ गया। कितना आ गया 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब जब हमको ये निकल गया तो हमको देखिए कौन क्वेश्चन कहता है साइन A और कॉस A निकालने के लिए, यानी साइन A और कॉस A का मान निकालने के लिए कहता है। तो पहला प्रश्न लिखेंगे, क्या कहता है निकालने के लिए, साइन A और कॉस A। ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे, तो देखिए साइन A कहता है तो यहाँ पर या ये कोण का थीटा का काम कर, यानी कोण का काम करेगा। तो कोण के सामने का जो भुजा होता है ये लंब हो जाता है, और जो कोण के बगल में होता है ये क्या होता है आधार होता है। और ये क्या कहता है, ये कर्ण हमेशा वही रहता है, कर्ण चेंज नहीं होता है। तो यहाँ पर यह देखिए लिखा हुआ है साइन A ना, तो साइन A बराबर लिखेंगे तो साइन का फार्मूला, साइन A का यानी साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है, यानी साइन का तो होता है लंब बटा कर्ण। क्या होता है लंब बटा कर्ण, यानी लंब बटा में कर्ण। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है लंब का मान, ये लंब न हो जाएगा। तो यहाँ यदि साइन A निकालते हैं, A यदि कोण का काम करता है तो 7 क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 7 सेंटीमीटर और बट्टा में कितना, कर्ण का मान कितना है 25 सेंटीमीटर। यहाँ पर सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा तो यहाँ पर कितना बचेगा 7 बटा में 25। उसके बाद यहाँ पर देखिए दूसरा कथी है कॉस A ना, कॉस A बराबर हो जाएगा। तो पहला नंबर तो जानते हैं कॉस थीटा बराबर होता है आधार बट्टा कर्ण। कॉस थीटा नहीं दिख रहा है ना, आधार बट्टा कर्ण होता है। कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बट्टा कर्ण। तो यहाँ पे देख लीजिए, रुक जाइए इधर फिगर ही बना लेते, उधर दिखाई नहीं देता है। ABC, उसके बाद 7, उसके बाद 25, उसके बाद 24, यही ना है। तो यहाँ पर देखिए कॉस A करना है ना, तो यहाँ पर यह ई अगर कोण इसको मान एक को कोण मान लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा लंब, तो ये क्या हो जाएगा आधार। तो आधार बट्टा क्या करना होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे 24 बट्टा में 25। सेंटीमीटर है सेंटीमीटर लिख दीजिए, और सेंटीमीटर से सेंटीमीटर काट देंगे तो कितना बचेगा 24 बट्टा में 25। अब देखिए अब दूसरा प्रश्न दिया गया है, यानी दूसरा क्वेश्चन साइन C कॉमा में कितना है कॉस C। तो अब
इसको यदि हम कोण मान लेते हैं तो इसके सामने का ये लंब और इसके नीचे का ये आधार और ये तो कर्ण वही रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे साइन सी बराबर क्या हो जाएगा, तो साइन थीटा बराबर तो हमको पहले पता है लंब बटा क्या होता है, लंब बटा होता है कर्ण। क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो लंब का मान ये ना हो जाएगा 24 सेंटीमीटर और बट्टा में कितना 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 24/25, यानी सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा। तो आगे देखिए यहाँ पर cos c ना निकालना है, तो cos c बराबर क्या हो जाएगा, तो देखिए cos पहला नंबर तो जान लेते हैं, cos थीटा बराबर होता है क्या, आधार बट्टा में कर्ण। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आधार कोण सी निकालना है, कोण सी ई है, तो इसके सामने का ये लंब तो ये नीचे वाला आधार ना होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 7 सेंटीमीटर बट्टा में कितना 25 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा तो कितना आएगा 7/25, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है।